आज हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का। इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूं कि डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती और इससे कभी कभार आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। कुछ दुनिया की बेहतरीन कंपनीज जैसे अमेज़ॉन हो गया या बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट की कंपनी, ये डिविडेंड्स नहीं देती। क्यों नहीं डिविडेंड्स देती, आए हम साथ सीखते हैं एक कंपनी को डिविडेंड्स कब देने चाहिए और डिविडेंड्स के नुकसानात क्या हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में। अगर हम एक कंपनी के रेवेन्यू में से सारे खर्चे, सूद की किस्तें और टैक्सेस निकाल दें, जो बाकी पैसे रह जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन पैसों के साथ कंपनी दो चीज़ें कर सकती है, डिविडेंड्स दे सकती है अपनी शेयर होल्डर्स को या बिजनेस के अंदर रिटेन कर सकती है। जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं वो इन पैसों को बिजनेस के अंदर रिटेन करती हैं री इन्वेस्टमेंट के लिए। वो जाके नए ऑफिसेज खोल सकती हैं या नए लोगों को हायर कर सकती हैं। इन बिजनेसेस के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वरना इन्होंने कर्ज़े लेने पड़ेंगे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, और अगर ये कर्ज़े बहुत ज़्यादा ले ले तो आगे जाके डिफ़ॉल्ट की रिस्क बढ़ जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे जो हाई ग्रोथ कंपनीज़ होती है, आमतौर पर टेक्नोलॉजी कंपनीज़, ये बहुत कम डिविडेंड्स देती हैं, ये डिविडेंड्स देती ही नहीं हैं। इन कंपनीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट होता है मैच्योर कंपनीज़। ये वो वाली कंपनीज़ होती हैं जो बहुत बड़ी हो गई होती हैं, निशात मिल्स, नेस्ले, लकी सीमेंट या कोका कोला। इन कंपनीज़ के पास एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं और इसलिए वो आमतौर पे अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देती हैं डिविडेंड्स की शक्ल में। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं और अगर एक कंपनी डिविडेंड्स ना दे तो उस कंपनी को रिस्की समझा जाता है और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स की लालच में दो बहुत अहम नुकसानात डिविडेंड्स के भूल जाते हैं। डिविडेंड्स का पहला नुकसान समझाने से पहले मैं आपको इक्विटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ये वो वाला हिस्सा होता है बिजनेस का जो शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। अब इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स शामिल होती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं वो वाले पैसे जो बिज़नेस अपने पास रखता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करें टोटल इक्विटी के साथ तो हमें पता लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये वो वाला नंबर है जो हमें बताता है कि बिज़नेस की मैनेजमेंट कितनी इफ़ेक्टिवली हमारे पैसे री इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस के अंदर। अगर ये बहुत हाई नंबर हो कंसिस्टेंटली, तकरीबन 15% या 20%, तो इसका मतलब है ये कंपनी बहुत हाई क्वालिटी है और प्रॉबेबली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होएगी अगर आप एक मुनासिब प्राइस पे ख़रीद लें। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं फ़र्ज़ करें एक कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो कंसिस्टेंटली 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है और उसका अर्निंग्स पर शेयर है तकरीबन 10 रुपये, मैं दुआ कर रहा हूँ कि वो कंपनी मुझे डिविडेंड्स ना दे बल्कि वो पैसे अपने पास रखे, क्योंकि अगर वो पैसे अपने अंदर री इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10 रुपये अगले साल बन जाएगा 12 रुपये, और अगर मैं वापस री इन्वेस्ट करता जाऊँ 20% रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ तो वो 10 रुपये 10 साल बाद बन जाएंगे 60 रुपये और 20 साल बाद वो बन जाएगी 380 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि एक हाई क्वालिटी कंपनी विद अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी कितना इफेक्टिवली आपके पैसों को कंपाउंड कर सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और यही वॉरेन बफेट ने किया था जब उन्होंने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री ख़रीदी थी बर्कशायर हैथवे के नाम से। उन्होंने उस कंपनी के जितने भी डिविडेंड्स थे वो रोक दिए और उन पैसों के साथ जाके मुख्तलिफ हाई क्वालिटी कंपनीज़ ख़रीदी जो हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटी दे रही थी, और फिर उन कंपनीज़ ने और पैसे वॉरेन बफेट को दिए जो उन्होंने इस्तेमाल किए और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और इसलिए बर्कशायर हैथवे का एक शेयर 1965 में था तकरीबन $7 का और आज वो शेयर है $4,50,000 का एक शेयर। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड्स का नुकसान क्या हो सकता है। अगर एक अच्छी क्वालिटी कंपनी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसका आगे पोटेंशियल ग्रोथ कम हो जाती है और शायद उसने फिर कर्ज़े लेने पड़ेंगे री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो बहुत रिस्की भी हो सकता है एक शेयर होल्डर्स के लिए। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अगर वो मुझे डिविडेंड दे दे और मैंने उसे खर्चे नहीं करने उसके साथ, लेकिन री इन्वेस्ट करने के लिए फिर मैंने और कंपनीज ढूंढनी पड़ती है जो मुझे हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दे मुनासिब कीमत पे, और वो आसान नहीं होता।
डिविडेंड्स का दूसरा नुकसान है डबल टैक्सेशन। अगर एक शेयर होल्डर डिविडेंड्स वसूल करना चाहता है तो फिर उसको 2 दफ़ा टैक्सेस देने पड़ेंगे। पहली दफ़ा जब उसकी कंपनी रेवेन्यू बनाएगी, उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्सेस की शक्ल में। जो बाकी पैसे बच जाएंगे, अगर कंपनी डिसाइड करे कि उसने डिविडेंड्स देना है उन पैसों के साथ, तो फिर शेयर होल्डर्स पे एक एक्स्ट्रा डिविडेंड टैक्स लगेगा जो तकरीबन 15% है पाकिस्तान में। इसलिए आप देखेंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के जो बिजनेसेस हैं वो अब डिविडेंड्स कम देते हैं। वो आम तौर पे अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ 2 चीज़ें करते हैं। अगर उनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों जो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर सकती हैं, तो फिर वो पैसों को री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस के अंदर। अगर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर वो शेयर बायबैक्स इनिशिएट करते हैं। शेयर बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने प्रॉफिट्स इस्तेमाल करे अपने शेयर्स ख़रीदने के लिए। जो कंपनी अपने शेयर्स ख़रीदती है उनको कैंसिल कर देती है ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप कंपनी में बढ़ जाए। इसकी वजह से अर्निंग्स पर शेयर और शेयर प्राइस दोनों बढ़ते हैं। ये एक टैक्स फ्री तरीका है जो कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने के लिए। ये टैक्स फ्री इसलिए क्योंकि आपको अपनी शेयर के बढ़ती हुई प्राइस पे टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप उस शेयर को मार्केट में जाके बेचेंगे तो फिर हाँ, आपको एक वन टाइम कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा जो तकरीबन 12.5% है पाकिस्तान में। लेकिन ये बहुत बेहतर है अगर हम इसे कंपेयर करें एक डिविडेंड स्टॉक के साथ, जिस पे आपने हर साल एक्स्ट्रा 15% टैक्स देना पड़ता है। एक इन्वेस्टर का गोल होना चाहिए कि वो कैसे अपने टैक्सेस और ब्रोकरेज फीस को कम से कम रख सके ताकि वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर एक कंपनी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं जनरेट कर सक रही और वो शेयर बायबैक्स भी नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट में उनकी शेयर की प्राइस ओवर वैल्यूड है, तो फिर एक कंपनी को डेफिनेटली डिविडेंड्स देने चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।